हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार में। मेरा नाम है सुशांत, मेरे साथ आदित्य और प्रशांत। और जैसे कि कल हमने जो है 5 टीमों का स्क्वाड का रिव्यू करा था, तो अब बची हुई 5 टीमों का हम रिव्यू करेंगे। तो आदित्य और प्रशांत, पहले है हमारे रडार पे दिल्ली कैपिटल्स। बिल्कुल। तो दोस्तों, दिल्ली के रिटेन खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एंड्रिक दैट्स इट। नोटिया। ठीक है। और रबाडा को उन्होंने जाने दिया। आपके फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी दिल्ली पिछले साल। वो एक मिस्टेक आप कह सकते हो कि हुई ऋषभ पंत से, टॉम करन, और वो बहुत कुछ था। तो अब दिल्ली ने ना बैटिंग को अपनी, मैं कहूंगा कि परफेक्ट करा। क्या कहोगे यार प्रशांत? डेविड वार्नर है, ठीक है। फिर उसके बाद रोमन पॉवल, वेस्ट इंडीज के एक पावर पैक खिलाड़ी। मिचेल मार्श लिए इन्होंने। तो शार्दुल ठाकुर पे बहुत इन्वेस्ट करा। क्या कहोगे यार प्रशांत? अब मैं तो कहूंगा कि पहले से तो वीक ही हुई है अगर देखूं जब बैटिंग, क्योंकि पहले जो थी इंडियन फायर पावर होना ज्यादा जरूरी है, मतलब रादर देन ओवरसीज। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं कि वो क्या पता अपनी नेशनल ड्यूटीज में बिजी हाँ हो हाँ जाएं हाँ, या वो भी एक कंसर्न है। ठीक है। वो भी एक कंसर्न है। और फिर मिचेल मार्श का तो पता है कि इनकी बॉडी अक्सर इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल। वो भी एक देखने वाली बात। प्लस जो पिछले साल मिला करती थी धवन और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग, वो तो नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। डेविड वार्नर अच्छी बाय, क्योंकि एक स्टील ही माने जाएगा उनको, वो बहुत ही कम प्राइस में मिल गए। और स्टॉइनिस को इन्हें एक तरह से रिप्लेस करना चाहा मिचेल मार्श से। लेकिन उसके बाद अगर कहेंगे टॉप में अगर चार निकाल दी जाए, तो मिडल ऑर्डर तो बिल्कुल खाली जैसा लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनको केएस रोमन भरत पॉवल है। से उतनी उम्मीद, हाँ, और केएस हाँ भरत है। केएस भरत से। हाँ, वो थोड़ी सी फायर पावर अब कम हुई है लोअर ऑर्डर में ज्यादातर। मुझे लगता है कि शायद ललित को मौका दें, और स्पिनर कहीं ना कहीं क्वालिटी स्पिनर तो बिल्कुल ही मिसिंग है। हाँ, आप चाह रहे हैं कि ललित और प्रवीण दुबे से वो काम करवाएं जो कि कभी अश्विन और आपके अमित मिश्रा करा करते थे। तो कुलदीप यादव है दिल्ली में, बट वो हाँ, लेकिन उस टी फॉर्म में ट्वेंटी में नहीं है। उनका, हाँ हाँ, वो उस फॉर्म में भी नहीं है। और T20 में थोड़ा वो ओडीआई ज्यादा स्पेशलिस्ट माने जाते हैं कि मिडल ऑर्डर से विकेट निकालने के लिए। तो एवरेज टीम है, और एक जैसे बॉलर ले लिए बिल्कुल। चेतन सकारिया, लेफ्ट आर्म खलील अहमद और मुस्तफिजुर। मुस्तफिजुर। तो कंफ्यूज्ड, मेरे को लगता है कि कंफ्यूज्ड ही इनका जो भी थिंक टैंक था। और एवरेज टीम। और जिसमें इन्होंने ना खलील अहमद और आप उसको चेतन सकरिया को तो इन्होंने बैक टू बैक उठाया। आदित्य, हाँ। व्हाट्स योर टेक ऑन डीसी दिल्ली पह- कैपिटल्स? मतलब पहले तो मैं यही बोलना पैंट चाहूंगा और कि लुंगी, जब से पैंट दो और लुंगी खेलेगी एक ही हाँ टीम में। 2008 से जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तो हम सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली जीते। जब सहवाग बिल्कुल। कैप्टन थे तब से हम देखते हुए आ रहे हैं ये मैचेस जो हैं। तो अभी भी दिल्ली की टीम, हाँ, लास्ट ईयर से बैटिंग थोड़ा सा वीक है, ये मुझे भी लग रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर धवन भी थे यहाँ पे और काफी अच्छा खेल रहे थे धवन दिल्ली से। बट अभी भी उतना वीक भी नहीं कह सकते, एक एवरेज टीम है अभी भी। क्योंकि जो उन्होंने प्लेयर्स रिटेन किए हैं, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, वो ओपनिंग करेंगे। वार्नर तो अभी लिए हैं खैर। एंड मिचेल मार्श हो गए। फिर आपका ये जो ऋषभ पंत है आपके मिडिल ऑर्डर में, वो भी मजबूती देंगे। फिर अक्षर पटेल हैं जो रिटेन किए गए हैं। बॉलिंग में आप नोकिया हैं आपके पास, तो बढ़िया पेस अटैक है। एंड गिडी हैं। और यश धुल को मुझे लगता है मौका मिलेगा दिल्ली की टीम से, मिलना क्योंकि चाहिए, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एकदम नया टैलेंट है और अंडर 19 से आए हैं। और ललित यादव भी ऑलराउंडर हैं, तो हो सकता है उनसे भी थोड़ा उम्मीद है कि कुछ कर लें ललित यादव भी। लेकिन हाँ, मिला जुला की बात यह है कि दिल्ली के अबव एवरेज मैं बोलूंगा, तो परफॉर्म करना जरूरी है। ऋषभ पंत कैसी कैप्टनसी करते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये अच्छी बात है कि जो आईपीएल है वापस इंडिया आ चुका है, इंडिया में हो रहा है। तो एक जो कह सकते हैं कि गर्मियों की दिवाली जो है वापस इस बार भारत के अंदर मनाई जाएगी। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात। मेरा कमजोर कहने का एक और रीजन था कि पिछले साल डरा के हरा रहे थे, मतलब जो इनका पेस अटैक था। रबाडा, बिल्कुल। नोकिया, और नॉट किया आवेश खान, तीनों आवेश खान। ऑलमोस्ट एक टाइम पे अनप्लेबल थे। तो दो हाँ तो हाँ, इनके उससे निकल गए। और बिल्कुल। और नोकिया फिर उसके आएंगे बाद इंजरी के अश्विन, बाद। फिर उसके बाद नोकिया अश्विन 3-4, हाँ। एज अ और स्पिनर। नोकिया तीन ठीक है। चार हाँ, नोकिया 3-4 महीने से खेल नहीं रहे हैं वो। एक इंजरी, सस्टेन इंजरी है उनको काफी, वो उस इंजरी के बाद आएंगे। तो
इसीलिए मुझे बॉलिंग भी उस वे में नहीं दिखाई दे रही जो लीथल पेस अटैक होता था। बिल्कुल। हाँ और जैसे कि आप कह रहे हो ना कि वन डायमेंशन बॉलर ज्यादा हो गए, मुस्तफिजुर, बिल्कुल चेतन साकरिया और आपके खलील अहमद, और इन्वेस्ट भी बहुत करा है यार उनपे, मतलब खलील अहमद और चेतन साकरिया ना काफी महंगे भी, मतलब मैं कहूंगा यार इन दोनों को मिला के तो शायद रबाडा मिल जाते हैं इनको, ठीक है, और वो एक मेरे ख्याल से इन दोनों से तो एक अच्छा प्रूवन ही ऑप्शन रहता है। प्रूवन मैच विनर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली यार फिर एक मिडल ऑर्डर में ना थोड़ा, क्योंकि पिछले साल हम दिल्ली की बात करें ना, थोड़ा ड्रैग हो रहा है दिल्ली का डिसीजन डिस्कशन, बट पिछले साल ना हम दिल्ली ने होम टीम 5 भी है ना बॉलर हमारी। से, हाँ 5 बॉलर से ज्यादा ना यूज भी नहीं करे, उनके नॉट किया है रबाडा, आवेश खान, अश्विन और अक्षर, ये 5 ही बॉलर रहते थे। बिल्कुल। छठा बॉलर ना बहुत ही कम यूज करा दिल्ली ने कभी, ठीक है। तो अब वो जो है ना यहाँ पे, अब विक्की ओसवाल है अंडर 19 के, एक अच्छे उनकी परफॉर्मेंस रही थी, बट एक आईपीएल एक अलग जो है लेकिन आप कह सकते हैं लीग है ना, क्योंकि हाँ अलग प्रेशर लेकिन रहता है। बैटिंग में बोलूंगा दिल्ली की अगर लास्ट ईयर की जितना नहीं तो फिर भी स्ट्रांग है बैटिंग, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी मजबूती देंगे, अक्षर पटेल हैं लोअर ऑर्डर में, तो बैटिंग बिल्कुल बैटिंग तो मजबूत है दिल्ली की, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। कहा जा फिर सकता है। मिचेल मिचेल मार्श है जो एशिया में ना थोड़ा अच्छा हाँ खेलते हैं कंपैरेटिवली ना अदर बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन, फिर डेविड वार्नर यार, वो ना कभी भी गेम घुमा सकते हैं। क्योंकि ये लाइनअप बट ये कि चेज चेज कर सकता है, चेजिंग लाइनअप है ये जो दिल्ली का लाइनअप हाँ है। हाँ, नो डाउट। फिर उसमें आप देख रहे यश ढोल जो अंडर 19 इंडिया के कैप्टन, फिर आप मनदीप सिंह का नाम वहां पे है जो एक काफी सीजन कैंपेन प्लेयर हैं, आरसीबी के साथ भी थे वो, फिर पंजाब के साथ भी थे, तो हम उम्मीद करेंगे दिल्ली अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहे। बिल्कुल बहुत इन्वेस्ट करा उन्होंने शार्दुल ठाकुर पे, जो कि डिजर्व भी करते हैं, मेरे ख्याल से 10 करोड़ के आसपास शार्दुल ठाकुर का प्राइस गया था। हाँ 10 करोड़ 75 बिल्कुल, लाख 10-75, ठीक है। तो 7 ओवरसीज खिलाड़ी और 17 इंडियन खिलाड़ी इनके पास है, तो हम उम्मीद करेंगे दिल्ली जो है लास्ट ईयर की तरह ही अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखे बिल्कुल। और एटलीस्ट प्ले ऑफ और उसका फाइनल फिर प्ले ट्रॉफी ऑफ। भी उठाए। बिल्कुल। अगली कौन सी है अगली टीम अगली टीम पिटारे में? हैदराबाद आ गई है। एसआरएच, मतलब डेविड वार्नर जहां पे अभी है, और अब अगली टीम एसआरएच जहां पे डेविड वार्नर से पहले थे, और टीम ने बहुत मतलब जो है अप्स एंड डाउन ही देखे पिछले सीजन में, तो अब तो कुछ था ही नहीं उनके पास बिल्कुल और उसके बाद फिर जो है अभी भी आग में ज्यादा घी डालने उम्मीद का नहीं। काम किया। हाँ, आग में घी डालने का काम किया उनकी मैनेजमेंट ने, जो बिल्कुल भी उनके साथ उन्होंने मतलब डेविड वार्नर के साथ जो उन्होंने आप कह सकते हो सलूक जो उन्होंने करा। और रिटेन इनके खिलाड़ी थे केन विलियमसन, अब्दुल समद, फिर उसका उमरान मलिक, ठीक है। तो मतलब रिटेंशन में इनकी समझ नहीं आई थी मुझे तो कुछ, प्रशांत, ठीक है। अच्छे और अच्छे इनने खिलाड़ी प्लेयर थे। भी वापस वही ले लिए, और हाँ प्लेयर भी वही राशिद, वापस ले लिया, हाँ अभिषेक शर्मा। राशिद खान थे इनके पास, ये उनको रिटेन कर सकते थे, और मतलब कुछ समझ नहीं आया यार, मतलब एसआरएच का जो मेन खिलाड़ी मैं बता दूं, निकोलस पूरन पे मैं कहूंगा कि काफी इन्वेस्ट करा, ठीक है। राहुल त्रिपाठी एक अच्छा नाम, सस्ते नहीं पड़े यार वो भी, उनपे भी काफी इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर मतलब ठीक है यार, आपके पास भुवनेश्वर हाँ कुमार आपने लिए, जो कि मतलब मेरे को लग रहा है कि अब अब ढलते ढलते हुए जा हुए रहे हैं। हैं शॉल, हाँ हाँ, शॉल वाले। नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर पे काफी इन्वेस्ट करा, फिर दोनों प्रियम इंजर्ड। गर्ग, हाँ प्रियम गर्ग, एडन माकरम, ग्लेन फिलिप, शेन अबॉट, मार्को येंसन जो है हैदराबाद में, हमने अपने पहले जो आईपीएल के पंजाब। ऑप्शन थी उसमें हाँ शायद हमने मुंबई भी शायद हाँ। हमने बोल दिया था, और मार्को येंसन यहाँ पे है। हैदराबाद। श्रेयस गोपाल है, कार्तिक त्यागी है, टी नटराजन है। क्या कहोगे यार आदित्य, यार हैदराबाद को देखकर 8 ओवरसीज खिलाड़ी, 15 इंडियन। इनकी टीम ऐसा लग रही है कि जैसे मकड़ी का जाला बुना हुआ है बट उस पर कुछ फंस नहीं पा रहा है, इस टाइप की टीम लग रही है मुझे हाँ हैदराबाद की। और क्योंकि काफी फैली हुई सी टीम है, ना उसमें बॉलर्स क्लियरली डिफाइन कर पा रही है टीम ये, हाँ ना अपने बैट्समैन। एक तरह से होता है ना कि ना हिटर भी, मैं बोलूंगा हिटर भी उतने कुछ खास नहीं है। अब जैसे वॉशिंगटन सुंदर है अभी, ठीक है उन्होंने टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, बट T20 में अभी प्रूव करना उनको बाकी है। टेस्ट मैचेस में तो अच्छा खेला बिल्कुल। था उन्होंने, लेकिन ऑलराउंड बॉलिंग उतनी ज्यादा लीथल नहीं है जो वॉशिंगटन हाँ, सुंदर है। ऐसा नहीं कि वो ना बैटिंग से ही मैच विनर है हाँ ना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल दोनों बिल्कुल। चीजों से मैच बिल्कुल। पलट दे। और मार्को एंसन तो चलो अच्छा अच्छा परचेज है, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर है तो हो सकता है बढ़िया बॉलिंग करें। एबॉट बढ़िया है क्योंकि बिल्कुल। पेस पेस है उनके पास। और मार्करम और भी एक ठीक। रोमारियो शेपर्ड जो ऑलराउंडर है बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के, खतरनाक ये खिलाड़ी हैं। शायद कल बट खेले फिर भी। भी ना, बिल्कुल मतलब फायर पावर बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही। हाँ बॉलिंग में भी मार्को येंसन सिर्फ अपने लिए कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं, कि वो अपनी, जैसे राशिद खान थे ना, कि 4 ओवर उनकी जो सामने वाली टीम है ना, बिना विकेट के ऐसे करती थी कि बस 15-20 रन पे निकाल दो, 16 ओवर में हम 160-170 मार देंगे, इनके बस की उतना बनाना नहीं है फिर। बिल्कुल।
तो वही उतना बिलो एवरेज टीम है ये वाली जो भी टीम लग रही है, क्योंकि बिल्कुल बॉलर्स बिल्कुल भी 5 बिल्कुल। बॉलर कौन से आप खिलाओगे वो इसमें नहीं बता सकते हैं। सब तो इंजर्ड है। हाँ बिल्कुल। इसमें क्योंकि नटराजन का भी पता नहीं है यार कब इंजर्ड हो जाए, बिल्कुल भुवनेश्वर वो कुमार, कार्तिक त्यागी लास्ट ईयर जो है एक भुवनेश्वर तो अपनी जो धार है वो खो चुके हैं, वो स्विंग जो उनका हाँ हाँ स्विंग होता था भुवनेश्वर तो यार और पेस बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बिल्कुल। हम्म, फिर भी बोली लगी उनकी, मतलब उनका बेस प्राइस मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ था। बोली लगी उनपे, एक दो टीमें गई उनपे, पर एंड में वो एसआरएच की झोली में ही आए, 4 सवा 4 करोड़ में आई गेस। ठीक है, कार्तिक त्यागी पिछली बार राजस्थान की तरफ से एक अच्छा ओवर उन्होंने फेंका था, जो वो लास्ट में 2 या 3 रन बनाने थे, पंजाब को नहीं बना पाई थी, जो बिल्कुल 4 रन बनाना था शायद, तो 2 रन से हार गई थी पंजाब, तो बिल्कुल। वो एक अच्छा। बट यार बहुत ही मतलब मेरे को बहुत एवरेज, बिलो एवरेज बल्कि लग रही है टीम एसआरएच, क्योंकि ओवर डिपेंडेंट ऑन केनी विलियमसन और निकोलस पुरन, अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो। बिल्कुल। तो कौन बिल्कुल है अगली टीम? कोलकाता। केकेआर। कुछ अच्छे ग्लिम्स मुझे केकेआर में दिखे, क्योंकि कुछ अच्छे परचेज केकेआर में हुए हैं, पिछली बार की फाइनलिस्ट टीम है, तो आप बिल्कुल भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। रिटेन्ड इनके खिलाड़ी थे आपके वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल और सुनील नारायण जो उनके स्पिनर। फिर उसके बाद सबसे बड़ा नाम जो इन्होंने खरीदा, श्रेयस अय्यर, जिसपे इन्होंने मेरे ख्याल से 12.25 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्च करे हैं, अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। बिल्कुल 12.25 करोड़। फिर बैटिंग अगर मैं इनकी देखूं तो फिर अजिंक्य रहाणे, फिर सैम बिलिंग्स, एलेक्स हेल्स, नीतीश राणा पे 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए यार इन्होंने। ठीक है। फिर थोड़े ऑलराउंडर में ज्यादा। इनके पास अब पैट कमिंस कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर। मोहम्मद नबी इन्होंने लिए। बड़े नाम अगर मैं देखूं तो टीम सऊदी, उमेश यादव। क्या कहोगे यार आदित्य? केकेआर 8 ओवरसीज 17 इंडियन। केकेआर की बैलेंस टीम है और मतलब डिपेंडेंट होते हैं ज्यादातर आंद्रे रसल पे, बॉलिंग में भी एंड बैटिंग में भी। बिल्कुल वो कैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग केकेआर जीतती है, क्योंकि अगर सामने वाली टीम 180 से ऊपर का टारगेट देती है तो रसल का चलना बहुत जरूरी होता है केकेआर से, नहीं तो फिर बिल्कुल वो चेज नहीं कर पाते। ज्यादातर ये चीज देखा गया है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि रहाणे उनके पास है, रहाणे ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते हैं। रहाणे अराउंड 120 मैक्सिमम, 120 130 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते वो। और कुछ कुछ चेंजेस जो है, जैसे अय्यर इनकी टीम में अभी आए हैं, अय्यर शायद कैप्टन रहेंगे केकेआर के, तो अय्यर बिल्कुल। कैप्टनसी वैसे अय्यर अच्छे करते हैं। उससे पहले दिल्ली के कैप्टन वो रहे थे, तो प्लेऑफ्स तक दिल्ली गई थी उस वाले सीजन में। तो मुझे लगता है अय्यर बढ़िया परफॉर्म फाइनल खेला करेंगे। था, और हाँ, फाइनल खेला था दिल्ली ने। फाइनल खेला था। और जो रिटेन प्लेयर्स भी हैं उनमें नरीन नरीन जो है वो, यार उनको ओपनिंग कराई जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा केकेआर के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल 4 ओवर में काफी बढ़िया स्कोर खड़ा कर देते हैं वो, अगर चल गए तो उनको चल ओपनिंग गए करानी, तो क्योंकि उनका यार फिफ्थ या सिक्स डाउन भेजने का फायदा नहीं है ना, उससे बढ़िया उनको ओपनिंग करा दो, चल गए तो सामने वाली बिल्कुल टीम को बैकफुट लॉटरी है पे ना कर फिर तो, देंगे। हाँ वो तो लॉटरी है। हाँ, और वो चीज और गंभीर नहीं ने शुरू चले करी तो थी। आपको, और नहीं हाँ चले तो फिर ये रहेगा ना कि आपकी कोई विकेट नहीं गिरी है यार, क्योंकि हाँ उन्होंने नीचे बिल्कुल तो आ नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गंभीर ने शुरू किया था उस टाइम पे केकेआर से, जब रहीन रहीन ओपनिंग आते थे। और बाकी प्लेयर्स तो उतने कुछ खास प्लेयर्स नहीं है केकेआर की टीम में। बॉलर्स बॉलर्स की मुझे कमी लग रही है केकेआर में। कोई भी हाँ, सीमर क्योंकि जो बॉलर्स में ना, जिस पे भरोसा कर सके वो नहीं दिख रहा है केकेआर की टीम में। एक भी हाँ नाम नहीं बिल्कुल दिख रहा है बिल्कुल, मैं भी सीमर। पैट पैट कमिंस एक है, बट वो पैट कमिंस है। पिछले साल बहुत धुनाई हुई थी उनकी, हाँ बहुत धुनाई हाँ। हुई थी उनकी पिछले साल। तो ठीक एक है, जो होता है बैटिंग ना से उन्होंने डडली, इतना अच्छा डडली किया जो था, बॉलर होता है जो यार यॉर्कर्स डाल डेडली। सके लास्ट के 4 ओवर में, लास्ट के 2 ओवर में, वैसे बोल वैसा सीमर यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है बहुत पिटाई हो पैट इनकी कमिंस अब यहाँ। वही ज्यादा बात है ना, टेस्ट टेस्ट बॉलर ज्यादा है। हाँ अब वही बात है ना, अगर अगर आप कमिंस को, सऊदी को, रसल को, नैरेन को खिलाओगे, तो आपको फिर हाँ बैटिंग में सारे इंडियन खिलाने पड़ेंगे, और बिल्कुल उसमें आपके बिल्कुल श्रेयस अय्यर के अलावा फिर कोई है ही नहीं बिल्कुल। बड़ा बिल्कुल नाम। मतलब हाँ बिल्कुल। और वेंकटेश अय्यर तो ऑब्वियसली है, बट अब वो एक एक सीजन वंडर प्लेयर है यार, तो अभी है ना, उनको भी टेस्टिंग टाइम उनका भी है। ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि वो हाफ सीजन ही चले हैं। ठीक है, जो हाँ सेकंड हाफ था आईपीएल का, लास्ट वाला। तो तो बैटिंग तो फिर बिल्कुल ही खोखली सी नजर आ रही है, क्योंकि यार अगर एलेक्स हिल को खिलाते हो तो फिर आपको टीम सऊदी को बाहर करना पड़ेगा, एक इंडियन बॉलर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पैट कमिंस को तो आप खिलाओगे ही खिलाओगे, बिल्कुल, क्योंकि और सीमर नारायण भी और सीमर आंद्रे बहुत, रसल भी। हाँ सीमर बहुत जरूरी है। जो लास्ट के 4 ओवर होते हैं स्कोर रोकने के लिए, विकेट्स लेने के लिए बहुत जरूरी है, लास्ट के 4 ओवर्स के लिए बढ़िया प्रॉपर क्वालिटी सीमर रखना। तो ये चीज की बिल्कुल कोलकाता बिल्कुल, में खासी कमी नजर आ रही है अभी। मुझे कमी नजर आ रही है बिल्कुल। प्रशांत, तुम्हारा क्या व्यू यार? विकेट कीपर इनके पास दो हैं, शेल्डन जैक्सन और सैम बिलिंग्स। तो सैम बिलिंग्स को खिलाते हो, फिर आपको एक ओवरसीज खिलाड़ी बाहर करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल धार बिल्कुल। जो है वो काज करेगी टीम सऊदी पे, फिर आपको एक इंडियन बॉलर रखना पड़ेगा। तो इंडियन बॉलर में आपके पास शिवम मावी है या फिर उमेश यादव है। तो
फंसी हुई लग रही है यार मुझे केकेआर, प्रशांत। नहीं नहीं, शिवम मावी तो 100% रहेगा। और मेरे को लगता है जो ट्रम्प कार्ड रहेगा बॉलिंग में, जो जाल बुनते हैं, वरुण चक्रवर्ती का आप लोग नाम लेना भूल गए, वरुण अरे चक्रवर्ती सॉरी, हाँ और वो भी रिटेन हाँ खिलाड़ी वो थे। भी हाँ, रिटेन वरुण शायद इनको तो चक्रवर्ती अपनी है। वो भी रिटेन। तो इनको तो अपनी प्लेइंग 11 बहुत फंसी हुई बनानी पड़ेगी भाई, बैटिंग तो फिर इनके नहीं, पास ऑप्शन हाँ, ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती डेल तो नारायण, स्पिनर हो गए ना, मैं सीमर की बात कर रहा हूँ, हाँ जैसे लास्ट हाँ के 4 हाँ ओवर हाँ, थे। और हाँ हाँ हाँ, और शिवम मावी तो पक्का खेलेंगे, क्योंकि उनके लिए जो बोली लगी, जो 9 करोड़ तक की बोली चलेगी, तो मुझे लगता है उनकी तरफ तो पक्का प्लान है कि उनको खिलाने का। तो पैट कमिंस और जो दारोमदार रहेगा पैट कमिंस और शिवम मावी में पेस बॉलिंग का। लेकिन फिर भी कहीं लगता है मुझे एक इंडियन कीपर इनके पास होता तो ज्यादा अच्छा हाँ रहता, हाँ एक बैलेंस नहीं साइड अरे लगती। शेल्डन जैक्सन जो है ना, वो मतलब मैंने उनका रणजी में ठीक है नाम सुना है, वो पर इंडियन T20 कीपर ही है लीग्स वो, में ना जो हाँ इंडियन कीपर है, हाँ शेल्डन इंडियन इंडियन कीपर जैक्सन। कीपर वही। है, लेकिन एक हाँ हाँ वही रणजी में मैंने उनका हाँ नाम उन्होंने सुना है। अपना नेम वो लेकिन रखा है, शेल्डन नेम रखा है, ताकि क्या पता फॉरेन हाँ फॉरेन लेकिन समझ के होने को तो ज्यादा ज्यादा बाबा, की फेंक सके, बेटिंग ज्यादा हाँ हो होने सके। को तो बाबा इंद्रजीत भी है, लेकिन वही है कि एक मतलब रिनोन नेम होता तो थोड़ा अच्छा रहता। हाँ हाँ बाकी देखते हैं, क्योंकि रिनोन तो वेंकटेश अय्यर भी नहीं थे और उनने अच्छा प्रदर्शन किया, और 2 हाँ सीजन पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं थे, तो क्या पता यार सीजन शेल्डन जैक्सन या ये ना बाबा एडिड प्रेशर दे इंद्रजीत देता का। है, ये ना एडिड प्रेशर दे देता है प्लेयर्स को ना, क्योंकि रिटेन्ड भी हो रखे हैं। फिर मतलब लास्ट सीजन का फिर प्रेशर, फिर उसका ना साउथ अफ्रीका में फेलियर उनका, तो वो ना फिर एक प्रेशर मतलब आप एक यंग खिलाड़ी पर डाल देते हो। केकेआर यार थोड़ा मुझे लग रही है फंसी हुई टीम लगी आ रही है लेकिन एक कैप्टन तो इनने सही चुना कम से कम, मतलब हाँ हाँ कैप्टन एक सही जहाँ चुना। लड़ रही थी ना आरसीबी और ये गुजरात और हाँ, लखनऊ, लेकिन कैप्टन तो चलो इन्हें अच्छा मतलब मिल गया। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं वहाँ पे जैसे 4-5 तो फाइटर्स हैं ही, जैसे अब अय्यर, कमिंस और वरुण चक्रवर्ती हो गए आपका बॉलिंग में, नरीन हो गए और आंद्रे अरे रसल, कम 5 तो मैच विनर हैं केकेआर के पास, बाकी की हाँ 6 हाँ, प्लेयर्स और जो हैं। आंद्रे रसल की फिटनेस ना, मतलब वो रहेगी, क्योंकि वो 2 साल से देखा हाँ गया है तो बॉलिंग नहीं डाल पाते, या फिर वो बैठ जाते हैं अपनी काफ मसल को भाई बिल्कुल उनको पकड़ लू के लग हल्के। जाती है, उनको लू लग हाँ, जाती है दिन वाले मैच में, तो वो तो लेट जाते हैं भाई। बिल्कुल। तो वो मतलब देखना पड़ेगा केकेआर को, और कि अगर वो फिट नहीं है हाँ तो उनको रिटेन ना करा जाए तो वही ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, और मुझे लगता है रहाणे भी सर पे कफन बांध के खेलेंगे केकेआर से, क्योंकि उनको भी अब काफी कुछ प्रूव करना बाकी है, दोबारा से अगर उनको 11 अपनी में आए, जगह अगर दोबारा से। 11 में आए। हाँ क्योंकि नहीं, 11 में आएंगे यार, 11 में तो आएंगे, मुझे लगता है यार रहाणे ये भी। वो लाइनअप देख के मतलब इनका स्क्वाड देख के तो लग नहीं रहा है कि लगता रहाणे वो, भाई प्लेइंग 11 में क्योंकि होंगे, ठीक है, क्योंकि मिडल ऑर्डर हाँ जो है डिपेंड ही रहाणे और नीतीश राणा क्योंकि पे करेगा। हाँ श्रेयस अय्यर रहाणे को मौका देने से अच्छा है ना, मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है कि किसी न्यू टैलेंटेड ऐसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखना चाहिए। नहीं, अभी फिलहाल नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यार ऐसे जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो ये सब नहीं देखती उनको, वो नहीं देखती कोई भाई, उन्होंने हाँ नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट यार, कर रखी है भाई। केकेआर ने तो सबसे पहले देखा है भाई, वेंकटेश अय्यर को सबसे पहले उन्होंने देखा और नहीं, ऊपर मौका अब दिया मेरे भाई। किसी ना किसी को तो चांस देंगे, बट रहाणे भी उन्होंने और क्या, किसी नहीं 1 नहीं, करोड़ का रहाणे मतलब उन्होंने लिया है, तो किसी ना किसी वजह से उन्होंने लिया तो होगा बेस रहाणे प्राइस भी। ही था उसका, वो तो बिल्कुल। रहाणे का तो बेस प्राइस ही था। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया है भाई, अब ऐसे थोड़ी 1 करोड़ की 1 रुपया निकाल के हो गया, 1 करोड़ भी यार हैवी अमाउंट है एक। बिल्कुल, बिल्कुल। बेस बल्कि प्राइस। इस लाइनअप में मैं अगर मैं केकेआर की टीम देख रहा हूँ तो इस लाइनअप में मुझे अजिंक्य रहाणे ओपनर नजर आ रहे हैं भाई। मुझे भी वेंकटेश मुझे भी अय्यर और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग, और फिर श्रेयस अय्यर, फिर उसके बाद आपके नीतीश राणा, फिर अगर आपको, क्योंकि एलेक्स हेल को अगर आप खिलाओगे तो फिर आपको जो है ओवरसीज प्लेयर बाहर करना पड़ेगा, जिसमें आपके नारायण है, आंद्रे रसल है, पैट कमिंस है और टीम साउदी है। अलग सेल्स है वे केकेआर में, मतलब मुझे हाँ लिस्ट केकेआर में में तो नहीं एलेक्स दिखते हेल्स हैं। है, बेस प्राइस पे बिल्कुल ओके, लास्ट में उठाया उनको। अच्छा अच्छा। Okay. तो ये केकेआर भी भाई थोड़ा मैनेजमेंट के लिए हेडेक रहेगा। क्या है अगली टीम आदित्य? लखनऊ। लखनऊ, ये एक ऐसी टीम जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करा। बिल्कुल गौतम गंभीर इनके कैंप में, इन्होंने जो प्री ऑक्शन में जो प्लेयर सिलेक्ट कर रहे थे, केएल राहुल, मार्कस टॉयनेस और रवि बिश्नोई, जिसमें से केएल राहुल और रवि बिश्नोई तो आपके जो है पंजाब से ही उठाए थे इन्होंने। फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक इनके पास, तो विकेट कीपर के पास आपके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन आ गए हैं, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। यहीं पे आपकी ओपनिंग भी सॉर्ट आउट हो गई कि भाई लेफ्टी और बिल्कुल। राइटी केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। फिर उसका चलो मनीष पांडे कह सकते हैं कि यार अब उनके कुछ साल खराब गए हैं आईपीएल में, क्योंकि बहुत स्लो ही वो खेलते हैं, एसआरएच की तरफ से वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। एवन लुइस एक अच्छे खासे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के भाई, उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरीज लगा रखी, दोनों इंडिया के अगेंस्ट ही लगा रखी है। बिल्कुल। फिर
उसके बाद जेसन होल्डर, मतलब जो इस आईपीएल की वन ऑफ द हॉट प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई ऑलराउंडर जबरदस्त, वो आपके 5वें 6ठे नंबर पे आके बैटिंग भी कर सकते हैं, 4 ओवर आपके निकाल भी सकते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दीपक हुडा और कृणाल पांड्या, जैसे कि हमने पहले ही बात करी, डोमेस्टिक में दोनों एक ही स्टेट से खेलते थे और कुछ इश्यू हो गए थे। फिर के गौतम, मतलब एक ड्रॉप देखो आप के गौतम का, मेरे ख्याल से 8 करोड़ में सीएसके ने खरीदा था इनको, और इस बार मेरे बिल्कुल, ख्याल और से खिलाया नहीं था। करोड़ में भी नहीं गए, करोड़ में भी नहीं गए शायद, हाँ 90 90 लाख, लाख 90 लाख, और खिलाया भी नहीं, सही कह रहे हैं प्रशांत। फिर काइल गौतम, मेयर्स, वेस्ट इंडीज के लेकिन कच्चे, सही प्लेयर है गौतम। हाँ एक यूटिलिटी बोल खिलाड़ी है, हाँ अच्छे हाँ, हैं, हाँ स्पिनर है, वो बॉलिंग मार भी भी कर देते हैं, लेते हैं, अच्छा छक्का वक्का भी मार लेते हैं और मार देते बॉलिंग भी वो ठीक कराते हैं। बिल्कुल। फिर एक अच्छा अटैक इन्होंने जोड़ा, आवेश खान, मार्क वुड, और मतलब हिट द डेक हार्ड बॉलर्स इन्होंने लिए हैं। तो प्रशांत, क्या है लखनऊ की तुम्हारे हिसाब से टीम, कैसी लग रही है तुम्हें? इनकी अगर एक ही वीकनेस है मेरे हिसाब से, मतलब वीकनेस से पहले आते हैं, तो वीकनेस एक ही है कि जो लीडर है, जो मुझे लीडर, उस पे बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल, तो एक कैप्टनसी को लेके जो एक, अगर यही सेम टीम आप मतलब दे दो रोहित शर्मा को या धोनी को, तो मैं बोलता कि ये लखनऊ विनर होने जा रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल टीम है, तो इसमें मुझे लगता है कि प्रदर्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर में नजर आते हैं जब कैप्टनसी करते हैं केएल राहुल, तो बहुत ही प्रेशर में नजर आते हैं। लेकिन इनने जो बेस्ट पार्ट है इनका कि सारे ऑलराउंडर ले लिए हैं। जेसन होल्डर बिल्कुल। बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, दीपक हुडा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, कृणाल पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, के गौतम, और फिर अगर नीचे जाएं स्टॉइनिस, 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 तो सॉर्टेड है इनका, मतलब 1 2 3 4 5 सारे टिक बॉक्सेस टिक हैं वैसे होने को। विकेट कीपर, अब ये एज अ ऑलराउंडर, यूनिट, अब एज अ यूनिट ये कैसे खेलते हैं, क्योंकि हाँ अब वो सांचे, अब इनको सांचे में बिठाना भी तो पड़ेगा ना, इसमें प्लेइंग हाँ 11 भी बिल्कुल। तो अब ढूंढनी पड़ेगी। कब किसे कराना है वही तो इम्पोर्टेंट है ना, वही हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल, मेन क्या चीज वही टॉम है, कूपर मेन को चीज करा वही है। दिया किसी, हाँ टॉम करन को करा और दिया वो रबादा की हाँ जगह, वही वाली मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल, मतलब हो जाए तो फिर तो फायदा है क्या। हाँ वो चीज पता करना मुश्किल है कि कौन सा ओवर किसको देना है, जैसे 16वां 17वां बिल्कुल ओवर, वो बिल्कुल मतलब वो की बिल्कुल। ओवर्स हो जाते हैं मैच के बाद में, कि जहां से मैच अब पलट कर्नल जाता है। पांड्या से कई बारी, हाँ कर्नल पांड्या से कई बारी होता है कि 2 ओवर तो वो सही डालते हैं, लेकिन जब वो तीसरे ओवर के लिए आते हैं तो फिर उसमें वो प्रेशर में नजर आते हैं। बिल्कुल। और आदित्य, योर एक व्यूज ऑन लखनऊ सुपर जायंट? एक नाम और छुपा हुआ है लखनऊ के, ये जो लाइनअप जो दिख रहा है, लाइनअप बोलोगे या फिर टीम, जो इनकी पूरी टीम है, स्क्वाड जो है, नदीम का नाम उसमें छुपा हुआ है। वो 8 करोड़ से 50 लाख पे आ गए हैं, 8.5 करोड़ से। शाहबाज नदीम, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब यार छुप के बैठ गए हैं सीधे 8.5 करोड़ से 50 लाख पे। और लखनऊ ने क्यों खरीदा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है नदीम को अभी तो, क्योंकि इतने उन्होंने ऑलराउंडर्स ले लिए थे, तो नदीम को लेना तो मुझे नहीं लगता कुछ बनता था। और एक मनन वोरा भी उनकी टीम में है, मनन वोरा भी ठीक बैटिंग करते हाँ, हैं, डिसेंट बैट्समैन है मदन मदन सॉरी मनन वोरा। और बाकी जो टीम है, जैसे डिकॉक, यार डिकॉक तो उन्होंने बहुत सही प्लेयर खरीदे हैं जो क्योंकि हिटिंग करते हैं तो दूसरी टीम पूरे पहले ही बैकफुट पे चली जाती है। वो फिर ये नहीं देखते कि सामने लेफ्ट आर्म बॉलर है या फिर राइट आर्म बॉलर है, वो अपना लगे होते हैं, वो फ्लो में खेलते हैं जो और वो क्विंटन डिकॉक है। केएल राहुल से अच्छे विकेट कीपर भी हो, आई मीन हाँ केएल राहुल से बहुत लैप्सेस हुए थे लास्ट टाइम। हाँ ऑब्वियसली यार, केएल राहुल ना यार, ऑब्वियसली वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है ना, क्विंटन डिकॉक तो तीनों फॉर्मेट वाले विकेट कीपर थे, हाँ हाँ। तो एक कीपिंग वो प्लस पॉइंट है। कीपिंग तो डिकॉक ही करेंगे वहां से, कीपिंग बिल्कुल तो बिल्कुल डिकॉक ही बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि ओपनिंग बिल्कुल। उन्होंने करनी है वहां से, तो कीपिंग भी वही करेंगे। हम्म, और और ऑल ऑफ कोर्स ओवर टीम कैप्टनसी जो पे है, ज्यादा ध्यान देंगे ना, हाँ, तो हम्म। फर्स्ट टाइम टीम उतर रही है और लखनऊ जो है, पहला इनका आईपीएल है बिल्कुल, तो। और लखनऊ मुझे इतनी सॉर्टेड लग रही है ना यार, इनके पास हाँ 4 ओपनर हैं, मतलब इन्होंने ओपनर के भी बैकअप ले रखे हैं, मनन बिल्कुल। वोरा, एवन लुइस, दोनों ही टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। इफ इन केस किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इनके पास बैकअप ओपनर भी हैं। हाँ ऑलराउंडर से लिस्ट भरी पड़ी और है, जिसमें आपके मतलब पेस बॉलर ऑलराउंडर, स्पिन 7 8 बॉलिंग बॉलिंग ऑप्शन ऑलराउंडर, है इनके पास। और इन्होंने जबरदस्त। इंडियन प्लेयर्स जो लिए इन्होंने, वो क्वालिटी प्लेयर्स लिए हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि हाँ, ओवरसीज से ज्यादा प्लेयर ले लिए, मतलब 8-9 प्लेयर ओवरसीज के डाल दिए और बाद में समझ ही नहीं आ रहा है किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, और इंडियन प्लेयर्स लिए ही नहीं। बिल्कुल। इंडियन प्लेयर्स भी इनकी टीम में मतलब अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत वीक प्लेयर हैं, एक एवरेज अबव यार एवरेज हैं जो प्लेयर्स हैं इंडिया के। मतलब लखनऊ सुपर जायंट मुझे एक ऐसी टीम लग रही है जिसमें बहुत कम शायद अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी हैं, नहीं तो हाँ अधिकतरों ने इंटरनेशनल तो खेला ही बात, जैसे दीपक हुडा को भी इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस मिल गया, बिल्कुल। आपके कृणाल पांड्या भी हैं, के गौतम भी टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, और स्क्वाड और में थे, कौन बिल्कुल। ठीक है।
और गिलोटी कबाब खा के कौन बंदा 6 छक्के लगा दे कुछ पता नहीं है इनमें से। बिल्कुल बिल्कुल यार, लखनऊ तो वैसे भी नवाबों का शहर है भाई, तो ये तो हॉट टीम है भाई इस बार की, हॉट प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो अगली टीम आखिरी हमारी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। भाई साहब हमेशा खतरनाक रहती है, स्लो स्टार्टर कहा जाता है। टीम पूरी करी है 25 खिलाड़ियों की, 17 इंडियन, 8 ओवरसीज। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, केरन पोलार्ड और जसप्रीत बुमराह इनके रिटेन खिलाड़ी थे। भाई साहब दौड़ी है ईशान किशन के लिए। मतलब मुंबई इंडियन ने तो पहले, मतलब ये ऑक्शन में ना उतरी सिर्फ बैठने के लिए बैठे हुए थे इनके, मतलब इनके जो ऑक्शनर थे ना पहले जो दिन आए थे, उन्होंने इतना कुछ करा ही नहीं। सिर्फ ईशान बिल्कुल किशन खरीदा इन्होंने पहले, जिसपे इन्होंने लुटा दी 15 करोड़, 15.25 करोड़। खतरनाक, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा लगे वो। ठीक है। देन उसके बाद दूसरे दिन ये दौड़े आपके आर्चर के पीछे, जोफ्रा आर्चर के पीछे। उनपे इन्होंने 8 करोड़ लुटा दिए, जो कि पहले सीजन के लिए तो अवेलेबल ही नहीं होंगे। और दूसरे सेकंड सीजन में में भी भी भाई, कुछ पक्का नहीं है पूरा। हाँ क्योंकि इंजरी जो है एशेज अगर है, उनकी, इंग्लैंड में एशेज है नेक्स्ट। बिल्कुल। हाँ और यार बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई लोग कहते हैं या वो कहते हैं कि युवराज सिंह भी कुछ 15-16 करोड़ के बिके थे या 18 करोड़ ऐसे कुछ के बिके थे ना युवराज सिंह भी 16 करोड़ के। तो ईशान किशन और युवराज सिंह का तो कोई मुकाबला ही नहीं है यार। युवराज सिंह 2 वर्ल्ड बिल्कुल कप बिल्कुल यार। जिता चुके थे तब तक, वो अपने आप को प्रूव कर चुके थे तब तक, और 6 छक्के वर्ल्ड कप के अंदर वो लगा चुके थे स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। तो ईशान किशन ने तो अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो तो एक एक छक्का मार के खुश हैं कि अभी मैं जाता हूँ एक छक्का मार के आता हूँ, ऐसा वो बोल के जाते हैं टीममेट्स को। तो 15 करोड़ 25 लाख तो बहुत कुछ ज्यादा इमेच्योरिटी ही, दिखाता है वो। हाँ कुछ ज्यादा ही उन्होंने वहाँ बोली लगा दी है। और मुंबई की टीम में भी जैसे अब रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन है, और कौन, पोलार्ड रिटेन किए थे इन्होंने, पोलार्ड हैं, और कौन है बिल्कुल। मुंबई की टीम में जो रिटेन किया बुमराह हुआ प्लेयर था? बुमराह बुमराह। बुमराह। हाँ तो 3 वो प्लेयर्स हैं। और पोलार्ड भी आपके लीग मैच में किसी में चलेंगे जिसमें मुंबई की हालत खराब होती है। वो एक मैच आता है हर सीजन का है वो, हाँ, एक, कंसिस्टेंसी उनमें भी नहीं है अब। हाँ यार एक उनको मैच तो आएगा चाहिए वो। ही वही ना, पोलार्ड को तो चाहिए ही वही हाँ कि 20 पे 5 और क्यों तो मैं मारूं। तो उनको 150 पे 5 दोगे ना तब नहीं मिलेंगे हाँ उनसे। तो मुंबई, मुझे लगता है हाँ स्लो स्टार्टर तो है ही मुंबई, लेकिन पहले उनको लगते थे 7 मैचेस लगते थे कमबैक करने में। लेकिन मुझे लगता है मुंबई को कमबैक करने में ये सीजन और अगला भी आधा सीजन लग ही जाएगा। मुझे लगता है अगले सीजन के बाद टीम में चेंजेस बहुत होंगे। कमजोर है, हाँ इस बहुत साल तो कमजोर है। मुझे कोई चांसेस मुंबई के लग नहीं रहे हैं अगर यही टीम इनकी रहती है तो मतलब बहुत बुरा हाल है मुंबई की टीम का अभी देखा जाए तो। बिल्कुल। बिल्कुल। देखो बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर पे अपना पैसा खर्च करा, तो इस सीजन तो आप हाईली जो है डिपेंडेंट रहोगे जसप्रीत बुमराह पे, क्योंकि उसका फिर पेस अटैक में आपके पास बेजल थम्पी है, इमाल जैकब मिल उनादकट है, खेलेंगे, हाँ। तमाल मिल्स है यार, वो भी ना इंजरी का इनको साथ इशू रहता है। वर्ल्ड कप में भी वो हम्म, लास्ट के मैच में अवेलेबल नहीं थे इंजरी की वजह से। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। फिर वो रायली मेरेडिथ रवि ऑस्ट्रेलिया के वो मेरेडिथ, हाँ। प्लेयर हैं। ठीक है। फिर अर्जुन तेंदुलकर एक जो है एडिशनल मतलब ऐड हुए हैं उनके स्क्वाड में। फिर डैनियल सैम्स, टिम डेविड, ठीक है, फैबिन एलन, ये एक अच्छा आप कह सकते हो ऑलराउंडर उन्होंने ऐड करे हैं। टिम डेविड का यार मैं गेम देख रहा हूँ पीएसएल में, मुल्तान सुल्तान से वो खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अब वो अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, तो वो एक अच्छे खिलाड़ी। फिर डेवाल्ड ब्रेविस जो आपके साउथ अफ्रीका के अंडर 19 के बेबी एबी के नाम बेबी। से जिनको कहा जाता है। ठीक है। फिर अनमोलप्रीत सिंह है, राहुल बुद्धी, आर्यन जुयल, मतलब कीपिंग में भी हाईली डिपेंडेंट है ईशान किशन पे। अगर इंजरी हो गई तो फिर आपके पास कोई मतलब एक अच्छा कीपर नहीं है, मतलब मैं ये कहूंगा। फिर आप वही हाँ डोमेस्टिक के कीपर के ऊपर आ जाएंगे। इंजरी भी होगी तो भी ईशान बिल्कुल। किशन से ही करवाना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च कर दिया ईशान किशन ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, व्हाट्स योर टेक ऑन एमआई 5 टाइम चैंपियंस? नहीं, नहीं, इस बार मुझे भी बहुत ही कमजोर, चाहे स्पिन बॉलिंग हो की, तो उनने वापस गए हैं मुरुगन अश्विन और मयंक मार्तंडे, शायद 2-3 साल पहले खेला करते थे उनके हाँ साथ। हाँ यार ये तो मार्कंडे मैंने गौर खेले ही थे। नहीं करा, स्पिनर स्पिनर तो बिल्कुल ही फारिक है यार इनके पास। हाँ, राहुल चहर, जो उनके मतलब उनको बहुत ही इजी, उसमें उनकी तो तरफ तो मतलब 4-5 करोड़ में वो दूसरी टीम के पास जाने दिया। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार पूरे मतलब, क्योंकि आईपीएल यार ऑक्शन में इंडिया ना, में हो रहा है ये हाँ मतलब पूरे आईपीएल आईपीएल तो। ऑक्शन में ना पैसा मिला है पेस बॉलर्स को, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, और और स्पिनर्स को ना ऑलराउंडर भाव ही को नहीं मिला। इंडियन बिक गए और स्पिनर। फॉरेनर्स तो बिके ही नहीं, जिसमें जैम्पा, आपके शाकिब उल हसन, इमरान ताहिर, मोहम्मद नबी बड़ी मुश्किल से बाद में बिके हैं। ठीक है। तो स्पिनर्स की तरफ तो गए नहीं यार, मतलब बिल्कुल ही स्पिनर्स को तो नकार दिया यार इस बार
फ्रेंचाइजी ने। शाकिब तो क्या बोलते हैं, शायद बांग्लादेश और श्रीलंका की शायद टेस्ट सीरीज है उसी समय, पहले उसमें शायद इसलिए भी नहीं बिके आईपीएल के तो टाइम ही, तो शायद पूरा यार, पूरा आईपीएल वो शायद अवेलेबल ना रहे, मे मतलब बी वो भी रीजन हो सकता है। इंडिया में आईपीएल हो रहा है यार, मतलब स्पिनर्स देखो ना, आपके 6 करोड़ 7 करोड़ से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। पेसर्स पे मतलब लुटा दिए यार, दीपक चाहर और आपके शार्दुल ठाकुर, रबाडा, आपके कमेंस, मतलब पेसर्स को बहुत पैसा मिला। आवेश खान 9 करोड़ पे गए शायद, तो वो है। तो आदित्य और प्रशांत, मुंबई फिर लग रहा है कि थोड़ा इस बार ना ढीली ढाली। हाँ बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं, बिल्कुल। मतलब पहले ऑलराउंडर पे डिपेंड करते थे लोग, मतलब कि कृणाल पांड्या आखिर में आके मारेंगे, पोलार्ड आके हार्दिक मारेंगे, पांड्या, हार्दिक हार्दिक पांड्या आके पांड्या मारेंगे। हाँ, तो अब वो ऑलराउंडर तो दिख ही नहीं रहे, मतलब जो कि इनकी स्ट्रेंथ होती थी। वही काफी वीक टीम दिख रही है। बिल्कुल और अब रोहित शर्मा बहुत या वीक थी, पोलार्ड हर मैच में थोड़ी चल पाएंगे। बिल्कुल। एक दो तीन मैचेस होते हैं जिसमें चलेंगे। यार तभी तो 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं ना, जिसमें से 6-7 बिल्कुल। बैट्समैन चाहिए होते हैं, 4-5 बॉलर चाहिए होते थे, क्योंकि हर किसी को जो है हर कोई हर मैच में नहीं मारेगा ना। और वैसे भी 10 टीम है तो 18 18 मैचेस होंगे इस बारी, 18 मैच खेलने 18 पड़ेंगे मैच। एक टीम को ना, 18 मैच मुझे तो खेलने लग रहा है पड़ेंगे, वो कहीं किसी चीज है। मैच के अंदर मर्कंडे, उनदगट और अश्विन और थम्पी, ये चार को कहीं 7 8 9 की इकोनॉमी से कोई चढ़ा ना दे छत। किसी एक मैच में हाँ, कोई भी मैच हो सकता है वो। आदित्य आदित्य और आदित्य वो हटा दो अपना अपना, हम तीनों आ जाते हैं उस पर। हाँ, अब वो स्क्रीन हटा दो। तो यार दोस्तों, ये हमने बात करी बाकी 5 स्क्वाड्स के ऊपर, क्योंकि कल की आप हमारी वीडियो देखोगे तो उस पे हमने 5 टीमें डिस्कस करी थी। और इस वाली वीडियो पे हमने ये 5 टीमें डिस्कस करी है, जिसमें मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट मुझे लग रही है लखनऊ और पंजाब, कहीं हद तक राजस्थान, काफी कुछ जो है सीएसके, क्योंकि वो वैसी ही रहती है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये 4 टीमें अच्छी लग रही है। आप क्या कहोगे? ऑन पेपर कौन नहीं सी लग 4 रही, टीमें? लेकिन सीएसके कर देती है काम। सीएसके हाँ, यार, हाँ। ऑब्वियसली उनके साथ ना वो चीज है। आदित्य, आपको क्या लग रहा है? सीएसके तो यार देखो है ही, क्योंकि धोनी उनका लीडर है, तो धोनी को एक्सपीरियंस है। लिमिटेड ओवर में तो धोनी से कोई कंपैरिजन नहीं है किसी कैप्टन का। और सेकंड, मुझे दिल्ली की टीम भी मुझे सही लग रही है। दिल्ली में बैटिंग एंड ऑलराउंडर अच्छे हैं, तो दिल्ली की टीम भी। एंड देन पंजाब में डिपेंड करता है कि कैप्टन वो किसको बनाते हैं अपना। तो धवन और वो वहाँ पे हैं ही, वैसे धवन और अग्रवाल। मैं हाँ। और और लखनऊ, ये 4 टीमें मुझे भी सही लग रही हैं। बाकी कहीं ना कहीं पे बॉलर्स की कमी है, कहीं पे ऑलराउंडर्स की कमी है, और कहीं पे दोनों ही नहीं है। तो मुझे भी ये 4 टीमें सॉलिड। वो दोनों ही वाली तो हैदराबाद हाँ, और गुजरात लग रही है मुझे, बिल्कुल जो है दोनों ही बिल्कुल। नहीं है। कहीं हद तक मुंबई भी। बिल्कुल। प्रशांत, यूर 4 पिक। हाँ, मुझे भी देखा जाए कि तो लखनऊ, पंजाब, राजस्थान, और फिर मतलब लेकिन अगर ओवरऑल बोलूँ ना, तो 10 टीम्स के होने की वजह से थोड़ा एक मुझे लग रहा है कि फायर पावर थोड़ी सी कम हुई है सारी टीम्स में, चाहे बॉलिंग में हो चाहे मतलब बैटिंग में हो, यार देखो, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा वो होता ही है ना। या तो नहीं या यार। तो वो दिखाई दे या रहा है। तो अब ये करो कि भाई लीग में 4 की जगह 5 ओवरसीज प्लेयर कर दो, तो भाई फिर हाँ, हर ये भी टीम मैंने अपना कहीं बैलेंस बना हाँ सकती है। सुना था। ठीक है, तो वो एक चीज होती है। बिल्कुल। तो मेरे भी यही कि हाँ, लखनऊ, पंजाब और राजस्थान मुझे लग रहा है चौथी सीएसके बाय डिफॉल्ट। नहीं, सीएसके नहीं, मुझे लग रहा है कि वो अपने पुरानी उस पे गए हैं, तो सीएसके ना लेते हुए अभी 2 2 मिनट बचे हैं, 2.5 मिनट के अराउंड टाइम बचा है केकेआर अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, केकेआर ठीक है। केकेआर ठीक की ठीक तरफ ठीक। चले जाओ। तो दोस्तों, ये हमारा डिस्कशन था। इसके अलावा मेरे ख्याल से कल T20 है, इंडिया वेस्ट इंडीज, कोलकाता में। यस, हाँ, 7 हाँ, बजे। तो बिल्कुल 3 मैचों की वो सीरीज है, तो उस पर ध्यान रहेगा। वेस्ट इंडीज के पावर पैक खिलाड़ी बिके हैं आईपीएल में, और इंडिया के हमारे प्लेयर्स विराट कोहली के हम उम्मीद करेंगे फॉर्म में आए। आज यार इंडियन वुमेन्स हारी न्यूजीलैंड से, दूसरा वनडे भी हारी और डिसअपॉइंटमेंट रही। अच्छा स्कोर बनाया था, बट फिर भी 3 विकेट से हरा दिया न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया T20 में, तीसरा T20 जीता ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा T20 जो था वो सुपर ओवर में गया था, वहां श्रीलंका कुछ खास नहीं कर पाई। तो ये अपडेट थी क्रिकेट जगत से, आईपीएल की टीम के सेटअप के हिसाब से। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।